स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं सीरीज नंबर 14 लेकर आया हूं। इससे पहले हमारे टीम के द्वारा रोजगार विद अंकित भाटी बुक का सीरीज 13 कराया जा चुका है, जिसमें हिस्ट्री तथा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया है। और मैं बताना चाहूंगा एसएससी जीडी 2022 के लिए स्पेशल कंटेंट और स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ जो नंबर 1 बुक बिक रही है वो इस समय रोजगार विद अंकित भाटी बुक बिक रही है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि बताया आपको कि जबरदस्त कंटेंट है और वो कॉन्सेप्ट है जो आपको अदर क्लासेस में अभी तक यूट्यूब पर नहीं मिल सकता। डियर फ्रेंड, जिस टीम के द्वारा ये किताब तैयार की गई है, बताना चाहूंगा उस टीम के द्वारा भी ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, लेकिन इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट नहीं दिए जा सकते क्योंकि किताब में लिखने की बात दूसरी होती है और डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा पढ़ाने में दूसरा होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक राज्य व्यवस्था के क्वेश्चंस का कंप्लीट रिवीजन करा दिया था। आज जो हम शुरू करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो ज़बरदस्त पुराने अंदाज में एक बार कहना चाहूँगा कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा संघर्ष जिसका जारी है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 26 नंबर, 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है, में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया था? तो अगर तुमसे पूछे 66वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। तो इसमें 21वें जो 21 अनुच्छेद 21(1) में क्या किया गया? संशोधन किया गया था। बात करें 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 को दाखिल किया था। अगर बात करें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो जो शिक्षा का अधिकार है, किस संविधान संशोधन के तहत आपका अधिकार शामिल किया गया? तो ये अनुच्छेद, ठीक है, आपका जो हो जाएगा 21(1) हो जाएगा। अगर संविधान संशोधन पूछे तो 66वां संविधान संशोधन हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर पूछे आपके कि संविधान संशोधन की जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया माय डियर फ्रेंड्स? दक्षिण अफ्रीका से आपका लिया गया है। अगले पर बात करते हैं। अगला जो प्रोसेस है आपका, अनुच्छेद 21(1) में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। डियर, जबरदस्त क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आ चुका है, जबरदस्त क्वेश्चन कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप से जाना जाता है? तो मैं बताना चाहूँगा ये चैनल जो है, हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज़्यादा जानकारी, बोले तो गागर में सागर, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा बेहतर जोश के साथ पढ़ने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चंस क्या पूछा गया कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहते हैं माय डियर? वैश्वीकरण कहते हैं। अगर वैश्वीकरण की बात करें तो देशों के बीच तेजी से एकीकरण को वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। अगर निजीकरण की बात करें तो निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। तो भी भारत इसमें बहुत तेज बढ़ रहा है निजीकरण की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त, ठीक है। उदारीकरण का अर्थ होता है ऐसा नियंत्रण में ढील देना तथा उन्हें हटा लेना जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। चलिए दोस्त, तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उससे पहले एक बार कहना चाहूंगा कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसकी सत्ता स्वरूप के में केवल, ठीक है, सिपाही। दोस्त अब बात करते हैं इसके एनालिसिस के बारे में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार को उसकी सत्ता स्वरूप केवल सिफारिश
है। अगर बात करें मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। कब हुई थी माय डियर फ्रेंड्स? तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करें दिल्ली के अंदर है। अगर पूछे तुमसे इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं तो 7 सदस्य होते हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष इस समय कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। मैं डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा स्टैटिक के साथ साथ यानी क्लास के जीके के साथ साथ आपको मैं करंट भी मजबूत कराता चल रहा हूं। तो जबरदस्त तरीके से सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। अगर बात करें पंचायती राज के बारे में डियर फ्रेंड्स तो ये हो चुका है। इसे संशोधन को 1992 में संशोधित किया गया था। अगर बात करें 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और पहला पंचायत चुनाव कहां पर हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में हुआ था। अब राजस्थान की बात करें डियर फ्रेंड तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राजस्थान। 30 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को धुआं करके सब्सक्राइब करके और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन की बटन को ऑन कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि तुम्हें जीडी में जाना है डियर फ्रेंड्स, ठीक है? तो ज़बरदस्त तुम्हारे अंदर जोश जरूर होना चाहिए, ठीक है? अगर बात करें भारत के चुनाव के संदर्भ में BBPAT शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा? तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगा, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। अब बात करते हैं दोस्त, यह एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। 31 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगले ऑप्शंस पे, ठीक है? अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की ठीक है अधिकतम गारंटी। तो भैया धर्म की जो बात की गई है अनुच्छेद 25 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई है? 25 में। अब बात कर लेते हैं तो ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं डियर फ्रेंड्स। बात करें अनुच्छेद 25 अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अगर अनुच्छेद 32 की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका वो अनुच्छेद 32 है डियर फ्रेंड्स, ठीक है डियर। अगर अनुच्छेद 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22। यह अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को एक गिरफ्तारी के कारणों के विषय में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, ना ही उसे कानूनी परामर्श से वंचित किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है। अगर बात करें डियर फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जीव, इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है, 2007 में डॉल्फिन वर्ष मनाया गया था। कब? 2007 में। एक बार कहना चाहूंगा कि माना अगम अगाध सिंध है संघर्षों का पार नहीं, कि माना अगम अगाध सिंध है संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्नलिखित में ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया, निम्न में राज्य सूची में क्या शामिल है? तो जो पुलिस आपकी होती है राज्य सूची के अंतर्गत शामिल होती है। बैंक आपका भैया केंद्र सरकार समवर्ती सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची में। रक्षा आपका केंद्र में, वन आपका समवर्ती सूची में, पुलिस विभाग राज्य सूची विषय है, जबकि बैंकिंग रक्षा संघ सूची का विषय है। अगर बात करें वन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, बैंक भी आपका और रक्षा भी क्या है बताना चाहूंगा संघ सूची का विषय है। अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। 34 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आ चुका,
ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर से पहले पहले हमारा उद्देश्य रहेगा कि रोजगार विद अंकित भाटी के चारों बुक का जबरदस्त एनालिसिस करा दिया जाए। तो अगर करना चाहते हो एनालिसिस और लेना चाहते हो जीडी की वैकेंसी तो जरूर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो भैया एकात्मक प्रणाली नहीं पाई जा रही भारतीय संविधान में। मूल अधिकार है, सत्ता का विभाजन है, संघीयता है, क्योंकि संघ है और जहां संघ है वहां एकात्मक प्रणाली नहीं हो सकती। चलिए अगले ऑप्शंस पर बात करते हैं, क्वेश्चंस पर। चलिए डियर, जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है और जरूर इस पर देखिएगा, एनालिसिस भी जबरदस्त होने वाला है कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। मतलब जीडी में मैंने बताना चाहूंगा ये क्वेश्चंस इससे पहले वाली जीडी में 2019 में छपा पेपर में, देखिए, हाँ बिल्कुल 2019 में और 21 में भी छपा है। तो ये 1950 की बात की जा रही है भैया। भारत सरकार द्वारा 1950 ईस्वी में योजना आयोग स्थापित किया गया। अब अगर डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ ले कि योजना आयोग को समाप्त कब किया गया, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। चलिए अब बात करते हैं, तो नीति आयोग की बात करें डियर फ्रेंड्स तो देखिएगा इसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। अगर पूछे क्वेश्चंस कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो श्री नरेंद्र मोदी जी थे। अगर तुमसे पूछे कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। अगर पूछे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो गुलजारी लाल नंदा थे। अब क्वेश्चन पर बात करते हैं डियर कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा, ठीक है, का अध्यक्ष कौन था? तो किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बना दिया गया क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसके बाद क्या हुआ बताना चाहूंगा, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई दूसरी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगर तुम्हें लग रहा पेपर धुआं धुआं हो रहा है डियर तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एक बार, और लाइक वाला बटन और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी उपस्थिति बताएं दोस्त, क्योंकि आपके जोश से हमें जोश मिलता है। अभी संसाधन उतने जबरदस्त नहीं लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य होता है कि तुम्हें वो कंटेंट प्रदान किए जाएं, वो जबरदस्त कॉन्सेप्ट प्रदान किए जाएं जो डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में छपे। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर पहले रक्षा मंत्री की बात करें तो डॉक्टर बलदेव सिंह, अगर श्रम मंत्री की बात करें तो जगजीवन राम हो जाएंगे। पूछ रहा भैया उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जबरदस्त क्वेश्चन 37 नंबर पे तुम पहुंच चुके हो। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? इंदिरा गांधी ने बहुत कहर बरसाया तब जाके आपका 42वां संविधान संशोधन आया। 75 के बाद आया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा शामिल किया गया। चलिए दोस्त अब बात करते हैं किस समिति के, तो मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्तुति पर शामिल किया गया था। कौन सी समिति पर माय डियर फ्रेंड्स? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 के का में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 51 में का में किया गया। अनुच्छेद 51 के का में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी माय डियर? 11 है। अगर बात करें कहां से यह प्रावधान लिया गया तो रसिया से लिया गया, बोले तो रूस से लिया गया। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। बात करें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, अगर बात करें डियर फ्रेंड्स तो इसके अनुसार अब बात करते हैं कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार अब वैधानिक या विधिक अधिकार है।
चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका 39 नंबर क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस क्या कि भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो पता होगा तुम्हें, उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सबसे ऊंची प्रतिमा अगर तुमसे पूछ ले किसकी है पूरे विश्व में, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1951 में किया गया। इसके तहत क्या किया गया था भैया? अनुच्छेद बताना चाहूंगा कि आपकी अनुसूची नंबर 9 में चेंजेस किया गया। भारतीय संविधान का तो 1951 में। इस संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31 के 2 उपखंड 31 का और 31 खा बने। चलिए 41 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस है। 41 नंबर क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार कम किए जाते हैं? तो भैया अगर राष्ट्रीय आपात लगा है तो। कौन सा राष्ट्रीय आपात? राज्य आपात की बात नहीं, महामारी आपात नहीं, वित्तीय आपात नहीं, राष्ट्रीय आपात अगर लगा है तो आपकी स्वतंत्रता को क्या किया जाता? कम कर दिया जाता है। चलिए दोस्त, अब इसके हम एनालिसिस पर देखेंगे। उससे पहले एक बार जबरदस्त जोश देना चाहेंगे कि जबरदस्त, क्योंकि क्लास में आपको जबरदस्त तरीके से मिलनी चाहिए। एक बार कहना चाहूंगा कि मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, और काल से भी काल से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। राष्ट्रीय आपात युद्ध व बाह्य आक्रमण का सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। अगर राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत तो 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, 52, 56, 60। 352, 356, 360, 3 प्रकार के। वित्तीय आपात भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति खराब होने पर 360 वाला लगता है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है डियर कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। जबकि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चंस पर, और मैं बताना चाहूंगा हर क्वेश्चंस के साथ 4 से 5 25 क्वेश्चन, तो 25 चौके 100 तो तुम्हारा नॉर्मली हो जाएंगे। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? माय डियर, राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के होता है। और इस समय प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा राज्य से। पहली आदिवासी महिला बनी है। और अगर पूछे पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा कि भारत के राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155 के तहत यह अधिकार होता है राष्ट्रपति को कि वो राज्यपाल की नियुक्ति करे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किस अनुच्छेद में लिखा गया भैया? 164 में ये लिखा है ना साफ शब्दों में कि जो मुख्यमंत्री होगा ना उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, चलिए अगले पर बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस। अगर 44 नंबर क्वेश्चंस पर ध्यान दें तो कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो भैया समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार किससे संबंधित नहीं है माय डियर? तो बात करें उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं। अब बात करते हैं समानता का अधिकार उपभोक्ता के संरक्षण संबंधित नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों बताना चाहूंगा 45 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और 50 नंबर क्वेश्चन तक कराया जाएगा आपका। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? या संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संवैधानिक जांच करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर 46 पे ध्यान दीजिएगा। जबरदस्त क्वेश्चंस है कि क्वेश्चंस क्या है कि संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा में सूचीबद्ध भाषाओं की कितनी संख्या है? तो भैया अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस पूछा गया डियर, और एक बार कहना चाहूंगा
कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब रखिए और शेयर करते रहिए, ताकि इसके बाद डियर फ्रेंड्स बेहतर जोश के साथ, ठीक है, मैं लाने वाला हूँ ज़बरदस्त कंटेंट के साथ आपका रोजगार विद अंकित भाटी का बुक हिंदी का, और हिंदी के बाद रीजनिंग और रीजनिंग के बाद मैथ, तो चारों किताबों का धुआं धुआं होगा इसी चैनल पर। बात करें राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है, तो राज्यसभा, अगर बात करें राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य द्वारा राज्यसभा सदस्यों के चुनाव कराते हैं। चलिए अगले बात करते हैं। अब बात करें राज्यसभा जो सदस्य होता है इसको उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। बात करें राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करता है। अगर बात करें राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष तक होता है। अगर बात करें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए 48 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं डियर। किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब कहने का है कि किसमें लिखा गया कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं करा सकते हैं। तो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25 आंसर्स आपको बताना है दोस्त। चलिए डियर, तो बताना चाहेंगे किसी भी परिसंकटमय नियोजन के में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 24 में साफ लिखा गया भैया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अगर तुम काम कराओगे ना तो तुमको क्या होगा, जेल हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम हल निषेध के बारे में बताया गया। और 25 में तुमको बताने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे धर्म के बारे में बताया गया। मतलब तुम किसी भी धर्म को मान सकते हो, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यर्थ, ठीक है, करना अनिवार्य है। तो भैया पहले तुम 10 साल, अगर सर्वोच्च न्यायालय का तुम्हें न्यायाधीश बनना है तो तुम्हें उच्च न्यायालय मतलब जो राज्य का हाई कोर्ट होता है उसमें 10 साल तक तुम पहले क्या करो, प्रैक्टिस करो, तब तुम बन पाओगे। तो बात करते हैं धुआं जबरदस्त तरीके से। अब देखें एनालिसिस पर ध्यान दो। अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अभ्यर्थ कार्य करना अनिवार्य है। उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। तो 5 वर्ष तक तुम क्या रहो उस, ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहो। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, ये तुमको बताना। तो हीरा लाल जे कानिया हो जाएंगे। प्रथम महिला न्यायाधीश अगर पूछे तो मीरा साहब फातिमा बीबी। अगर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला पूछ लेना कौन थी तो लीला सेठ हो जाएंगी, हिमाचल प्रदेश। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट छपते हैं तो इनको भी तुमको क्लियर रखना है। अब 50 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा ये आखिरी क्वेश्चन होगा क्योंकि 26 नंबर से हमने शुरू किया था। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। अब तुमको भगोड़ा कौन भागा था पैसे लेके, तुम्हें तो पता होगा, विजय माल्या। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया, तो अभी भैया मोदी सरकार ने ही तो पारित किया ये सब। तो भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अधिनियम, सोच लो, भगोड़ा आर्थिक अधिनियम वर्ष 2018 में क्या किया गया, पारित किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को क्या था, आर्थिक अपराधों को रोकने का कार्य करते थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बार कहना चाहूँगा, ठीक है, उसी पुराने अंदाज में कि रातों को जाग कर अभी हासिल तो कुछ नहीं हुआ।
बताइएगा ज़बरदस्त तरीके से कि रातों को जाग कर, ठीक है, अभी हासिल तो कुछ नहीं हुआ लेकिन सिलसिला यही रहा तो इतिहास हमारा भी होगा, मतलब आपका भी इतिहास रहेगा अगर सिलसिला अपने जारी रखा है तो, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। उपराष्ट्रपति कौन, तो जगदीप धनखड़ जी। अगर पूछे प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं तो तुम बताओ भैया कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कौन हो जाएंगे, कितने नंबर के हैं ये तुमको बताना है। अगर पूछे महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा जी हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर विजय उड़ान।